साथियों, अगर आपने हमारे चैनल सोच जंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट धमाकेदार और ताज़ा खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। दिल्ली में हुआ बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन। संस्था तथागत विचार मंच के तत्वाधान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के बाबरौला बिहार नजफगढ़ क्षेत्र के जीतू वाटिका में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर बुद्ध वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इस अवसर पर मिशनरी महिला मंडल के द्वारा किए गए गीत प्रस्तुत। बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर कई वक्ताओं ने किया उपस्थित जन समूह को संबोधित। प्रमुख वक्ताओं में डॉक्टर SP सिंह साक्या, मास्टर सुरेश चंद्रा, एडवोकेट अरविंद कुमार पाल, बलराम सिंह गौतम, SS अंबाड़ी। इस अवसर पर भंते करुणाशील रोशन ने तथागत के विचारों, समाज में फैली बुराइयों, पाखंड, अंधविश्वास तथा सकारात्मक तथ्यात्मक इतिहास पर विस्तार से डाला प्रकाश। देखिए बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव की खास रिपोर्ट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको तथागत विचार मंच की कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिसकी स्थापना आज से 13 साल पहले हम लोगों के मन में एक विचार आया कि अभी जो समाज की स्थिति है, जिस तरह से अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद समाज में पैर पसारता जा रहा है, क्या हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है? जब हम पढ़ रहे थे या गांव में थे तो हमने सिर्फ संपूर्ण मानव समाज को 2 भागों में विभक्त किया था, या हमारी जानकारी 2 तक थी। एक ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है आस्तिक, एक ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है नास्तिक। लेकिन जब हम दिल्ली में आए तो हमें तीसरा ग्रुप का भी पता चला कि एक और भी ग्रुप है जो न ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है न नकारता है, बल्कि अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर अपना निर्णय स्वयं लेता है। वह है बुद्धिस्ट, यानी जो अपने बुद्धि का प्रयोग करता है। और तथागत बुद्ध ने इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा अत्त दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इसके लिए हमें अपने अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लो कि बहुत लोग मानते हैं, तुम किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लो कि बहुत मोटी मोटी पुस्तकों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। तुम किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लो कि परंपराओं में चला आ रहा है। तुम किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लो कि बहुत विद्वान आदमी बोल रहा है। तुम किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लो कि मैं तथागत बुद्ध बोल रहा हूँ। तुम किसी भी बात को मानने से पूर्व उसे अपनी तर्क बुद्धि की कसौटी पर कसो। अगर तुम्हें लगता है कि यह हमारे हित में है, हमारे समाज के हित में है, देश के हित में है, मानवता के हित में है, तब मानो, अदरवाइज मानने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी तथागत बुद्ध विश्व इतिहास में इकलौते शख्स थे जिन्होंने अपनी बात को भी मानने से मना किया कि हमारी बात भी मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारी तर्क बुद्धि की कसौटी पर वो लगता है कि तुम्हारे लिए यह हितकर है, तब मानो। अब सवाल उठता है कि बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, फिर तथागत विचार मंच की क्या आवश्यकता पड़ी? निश्चित रूप से जब हमने देखा कि गुरुजी ने सामने जो समक्ष करुणाशील जो रोशन जी बैठे हुए हैं,
उनके अंदर इतना जुनून पैदा हुआ कि तथागत बुद्ध के संदेशों को आज जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अपना घर परिवार धन दौलत सब छोड़ करके अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, तो हमें भी लगा कि हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। फिर हम लोगों ने इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का संकल्प लिया। मैं महिलाओं की ज्यादा बात करूंगी। हमारी महिलाएं टीवी देखती है, पार्लियामेंट के अंदर लगा तो अशोक चक्र है, लेकिन हमें नहीं पता किसी को टीवी देखते हैं वो तो सुदर्शन चक्र नजर आएगा। अगर हम घर घर में महिलाओं का नहीं बताएंगे तो वो कहेंगे देखिए ये तो सुदर्शन चक्र है जो सारे चक्रों को जो है ना चक्कर चलाते हैं और सारी समस्याओं को दूर करते हैं। वो अशोक चक्र किसी को याद नहीं रहेगा, ये याद रखना, जब तक घर घर में फैलाएंगे नहीं। तीसरा मैं कहूंगी गर्भ संस्कार करना पड़ेगा आप लोगों को। जेएनयू में गर्भ संस्कार कराया जा रहा है। पंडित बुलाते हैं और कहते हैं जी गर्भ में ही जैसे अर्जुन ने सीख लिया था चक्रव्यूह भेदना, इसी तरीके से जब भी महिला जो है ना गर्भवती होगी तो यहाँ जो है चालीसाएं वालीसाएं पढ़ाई जाएंगी ताकि बच्चा संस्कारी हो। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो 5 उन्होंने जो बातें कही हैं पंचशील, अगर महिलाओं को तक ये बातें नहीं पहुंची तो आप कितना भी जोर लगा लेना, आपके आदमी जो है शराब पीना छोड़ेंगे नहीं। देखिए अगर हम महिलाओं के गर्भ में संस्कार करें कि पंचशील अपनाना होगा, महिलाओं को पता हम चलना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो आपके आदमी और बच्चों को नशे की तरफ ले जाते हैं, इसका खोज महिलाओं को करनी पड़ेगी। तभी वो अपने बच्चे को, जब लड़का पैदा होगी तो उस लड़की पैदा होगी तो उसको नशे से दूर रखने के तरीके बताएगी और उस पर नजर रखेगी, तभी नशा जो है दूर हो सकता है, नहीं तो नशा दूर नहीं हो सकता। दूसरा जो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि व्यभिचार, जब तक महिलाओं के गर्भ में ये संस्कार नहीं डालेंगे कि पराई स्त्री या पराई मर्द की तरफ देखना पाप होता है, वो अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालेगी जन्म से। रुख से पर्दा हटा दो जरा साथियों, डरते महफिल का आजम बदल जाएगा। रुख से पर्दा हटा दो जरा साथियों, डरते महफिल का आजम बदल जाएगा। और जो बेहोश है होश में आएगा, गिरने वाला जो होगा संभल जाएगा। एक गुफा में उसके चट्टान पर लिखा हुआ नमो बुद्धाय शब्द मिला। पुरातत्ववेत्ता ने उस शिलालेख को, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उस शिलालेख को प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना, यानी ईसा मसीह से पहले का सबूत मिला। नमो बुद्धाय लिखा हुआ, या नमो बुद्धाय आपके बुद्धि को नमस्कार करते हैं। इससे पहले कुछ वक्ताओं ने इन बातों की चर्चा किया। दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं वो किसी न किसी के शरण में बुलाते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, दुख दूर हो जाएगा। अल्लाह की शरण में बुलाओ, दुख दूर हो जाएगा। भगवान की शरण में बुलाओ, मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन बुद्ध ने कहा किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। अत दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो।
वो अपने शरण में भी नहीं बुलाए, क्योंकि उन्होंने कहा मैं मार्ग दाता हूं, मोक्ष दाता नहीं। अब बुद्ध पूर्णिमा जो है, इस बुद्ध पूर्णिमा का क्या इतिहास है यह समझने की जरूरत है। फाहियान जब खूतन आए थे उस समय में भारत में कई जगह, दक्षिण भारत में भी बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा था। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा, 7वीं सदी में जब ह्वेनसांग भारत आए थे तब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि तथागत बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान मिला था। और फाहियान ने जब आया था यहाँ पर तो दक्षिण भारत में तेलंगाना के तरफ विष्णु कोंडा वंश का चौथा राजा गोविंद वर्मन नाम था, उनके पत्नी का नाम था परम महादेवी। दोनों ने एक बुद्ध विहार को में बौद्ध भिक्षुओं के लिए 2 गांव दान में दिया था, और जिस दिन 2 गांव दान में दिया था वो दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। और ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये सबूत है। यह बताना चाहता हूं कि बुद्ध पूर्णिमा ये कोई आधुनिक समय में लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। अब बहुत लोग प्रश्न ये करते हैं 5 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा था और आप लोग आज के दिन क्यों मनाते हैं। महापुरुषों का जन्मदिन जो है ना रोज होता है, इसलिए रोज होता है। वो बायोलॉजिकल जन्मदिन और आइडियोलॉजिकल जन्मदिन, जब जब उनके विचार लोगों के पास जाता है तो विचार का जन्म होता है। इसलिए महापुरुष जितने भी हैं वो होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। या हम कभी नहीं बोलते हैं कि बुद्ध महान थे या बुद्ध महान होंगे, बाबा साहब महान थे होंगे, ये नहीं बोलते हैं। बोलते हैं बुद्ध महान हैं, बाबा साहब महान हैं। ये शब्द जो है ना वह यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सूर्य को पूरब में उगता है, उगता था नहीं बोलते हैं, उगता है और उगता रहेगा। तो इसीलिए जो भी महापुरुष होते हैं उन पर हम माला नहीं चढ़ाते हैं। उनका आइडियोलॉजी जिंदा है, लगातार जिंदा रहेगा। इसलिए हम किसी भी महापुरुष को पार्टिकुलर जन्मदिन की बात नहीं कीजिए। आपकी जब इच्छा हो ना तब उनका जन्मदिन ही है। साधारण आदमी का जन्मदिन होता है, साधारण आदमी साधारण इसलिए है कि वह व्यक्ति साधारण है, उसका 13वीं के बाद मर जाता है, 13वीं के बाद कोई नहीं नाम याद रखता है। और जो महापुरुष होते हैं ना उनका नाम अमर हो जाता है, उनके विचार जिंदा रहते हैं। बेशक वो बायोलॉजिकल डेथ हो गए लेकिन आइडियोलॉजिकल डेथ नहीं हो गए। अब मैं बुद्ध के बात पर बताता हूँ। बुद्ध के विचारों को सिद्धांत बोलते हैं। सिद्धांत यह समझिएगा, यानी बुद्ध के थ्योरी बोलते हैं। और थ्योरी शब्द कहाँ से आया यह समझना है। तथागत बुद्ध के विचार में थेरवाद है। थेर से थ्योरी बना। डॉक्टर रामविलास शर्मा अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा थेर से थ्योरी बना, और वही थ्योरी से मैथमेटिक्स में थ्योरम बना, और उसी थ्योरी से मेडिटेशन प्रक्रिया जो है ना उसके द्वारा जो इलाज होता है बिना चीर फाड़ के उसको बोलते हैं थेरेपिस्ट। ये थेरेपिस्ट कौन है? सम्राट अशोक ने अलेक्जेंड्रिया के एरिया में उस समय जो बौद्ध भिक्षु को भेजे थे तो वो बौद्ध भिक्षु
बिना चीर फाड़ के जो विपश्यना विद्या बोलते हैं, उस विद्या के माध्यम से लोगों का इलाज करते थे। तो वो थेरेपिस्ट है, यानी थेर से थ्योरी बना, और थ्योरी से मैथमेटिक्स में भी थ्योरम बना, और थेरेपिस्ट बना। जबकि हम लोग क्या समझते हैं, अंग्रेजी का थ्योरी शब्द जो है वो अंग्रेज का दिया हुआ है, लेकिन यह थ्योरी शब्द थेरवाद तथागत बुद्ध के विचार में थेर से थ्योरी बना। और आज जो लाइब्रेरी आप जानते हैं, ये लाइब्रेरी शब्द या आपकी देन है। लाइब्रेरी शब्द लिपि, स्क्रिप्ट जो बोलते हैं, तो सम्राट अशोक का अफगानिस्तान में 2 जगह मिला। लिपि को अशोक ने लीबी लिखवाया, LIBI, लीबी। और लिपि जिस पर लिखा गया उसको लिपि, उस समय किताब नहीं थी, तो शिलालेख पर लिपि लिखवाया सम्राट अशोक ने। और लैटिन भाषा में लिपि को जिस पर लिखा गया उसको लीबर कहा गया, LIBER, लीबर। जब लिपि बना तब लीबर बना, यानी किताब बना। और जब किताब बनेगा तब न कहीं पर रखा जाएगा, तब किताब बना लीबर, तो लीबर को जहाँ पर रखा गया उसको लाइब्रेरी कहा गया। लेकिन लाइब्रेरी शब्द आप समझते हैं यह अंग्रेजों की देन है। तो लाइब्रेरी कब बनेगा? लाइब्रेरी से पहले लीबर बनेगा, और लीबर से पहले लिपि होगा, तब ना लाइब्रेरी होगा। तो पूरे दुनिया को लिपि, लीबर और लाइब्रेरी देने वाला देश भारत है। लेकिन भारत ने हमको क्या दिया? लेकिन भारत के लोगों को यह पता नहीं है कि हमने क्या खो दिया। क्या खो दिया ये पता नहीं है। चाइना, उत्तर कोरिया और जापान, इस तीनों के डिक्शनरी को पलट करके देखेंगे, उस डिक्शनरी में लिखा हुआ है भारत। भारत का मतलब स्वर्ग, भारत का मतलब स्वर्ग। यानी चीन, जापान, कोरिया के देश के लोग भारत को अपना स्वर्ग मानते हैं, और भारत की जनता स्वर्ग आसमान में ढूंढता है, आसमान में स्वर्ग ढूंढता है, और वह देश भारत को स्वर्ग मानता है। यहाँ तिब्बत के रहने वाले लोग हैं। जब मैं उन लोगों से मिलने के लिए गया तो तिब्बत के लोगों ने कहा हम लोग भारत के तरफ पैर करके भी नहीं सोते हैं, क्योंकि भारत हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए हम उधर पैर करके नहीं सोते। तिब्बत की जनता का सम्मान भारत के प्रति क्या है यह समझने की जरूरत है। तिब्बत का जो है वो डुप्लीकेट नाम है। तिब्बत का जो नाम है वह नाम है बौद्ध देश। तिब्बत के नागरिकों से जब पूछेंगे वो अपने देश को कहता है बौद्ध देश, यानी बुद्ध का देश वो तिब्बत के लोग कहते हैं। 1 2 3 ये जो इंटरनेशनल डिजिट है, ये 1 2 3 इंटरनेशनल डिजिट को समझिए। रोमन डिजिट 1 2 3 4 क्या करते हैं? 1 2 3 4 ऐसे करते हैं 5। ये है। जब इसको लिखते हैं रोमन डिजिट, तो जरा सा एक बार सोच कर देखिए, जमा घटा गुना भाग आसानी से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन जब इंडिया से अरब देश के लोगों ने ये इंटरनेशनल डिजिट 1 2 3 4 5 6 जो है ना, ये डिजिट अरब के लोग यहाँ से ले गए। तो अरब के डिक्शनरी को पलट कर देखेंगे तो अरब के डिक्शनरी में 1 2 3 4 जो डिजिट है, उस डिजिट में लिखा हुआ है हिंद सा, यानी हिंद देश से हम लोगों ने लिया।
और जब अरब देश से ब्रिटेन के लोगों ने लिया तो ब्रिटेन के डिक्शनरी में लिखा हुआ है अरेबिक, यानी ब्रिटेन के लोगों ने कहा हमने ये डिजिट अरब वालों से लिया, और अरब वाले कहते हैं हम लोगों ने ये डिजिट भारत से लिया। जब भारत से ये डिजिट गया तब वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति हुई 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति हुई। तब व्यापार बढ़ने लगा, जोड़ घटा गुना भाग इसमें वृद्धि होने लगी। अब तथागत बुद्ध ने दुनिया को कार्य और कारण का सिद्धांत दिया, और यह सिद्धांत यूरोप में बेकन ने दिया। जब कार्य और कारण का सिद्धांत दिया तब दुनिया में न्यूटन, गैलीलियो, केपलर ये सभी पैदा हुए, क्योंकि दुनिया का अमूल्य देन भारत से तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया। पाली में है चत्तारी आर्य सच, यानी दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और मुक्ति का मार्ग है। पूरा मेडिकल साइंस, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री बुद्ध के इन सिद्धांतों पर खड़ा हुआ। यानी बीमारी है तो बीमारी का कारण है, और कारण है तो निवारण है, निवारण है तो मुक्ति का मार्ग है। ये तथागत बुद्ध के ये सिद्धांत जब दुनिया में पहुंचा तब पूरे दुनिया में साइंटिस्ट पैदा हुए। अब इसमें यह समझिए, आज भी कोई साइंटिस्ट कुछ भी जब रिसर्च करता है उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च। रिसर्च इसका मतलब सर्च किसने किया? सर्च तथागत बुद्ध ने किया। उसी चीज को साइंटिस्ट रिसर्च करता है, वरना डायरेक्ट साइंटिस्ट का कहता तो उसने ये सर्च किया, लेकिन सर्च नहीं, वो रिसर्च करता है। मैं न्यूटन के एक बातों पर ध्यान दिलवाता हूँ। न्यूटन ने तीसरा नियम दिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह थॉट न्यूटन ने बुद्ध से लिया। कैसे? तथागत बुद्ध जब जंगल में जा रहे थे, अंगुली माल से उनका सामना होता है, और अंगुली माल से जब संवाद होता है तो अंगुली माल ने बुद्ध से कहा, बुद्ध तुमको मेरे से भय नहीं लगता है क्या? उस पर बुद्ध ने कहा, अंगुली माल तुम भयभीत हो। उस पर अंगुली माल ने कहा, कैसे मैं भयभीत हूँ? उस पर बुद्ध ने कहा अंगुली माल को, अंगुली माल जो भय तुम दूसरों को दिखाते हो वही भय लौट करके तुम्हारे पास आता। समझ आई बात? अंगुली माल को बुद्ध ने कहा जो भय तुम दूसरे को दिखाते हो वो भय लौट करके तुम्हारे पास आता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये बुद्ध के थॉट आया, और कोई साइंटिस्ट को थोड़ी सी भी बात समझ में आ जाए तो रिसर्च कर देता है। तो अंगुली माल ने यह बात को बुद्ध के इस बात को उसने कहा और अपने में किया। तथागत बुद्ध को जब ज्ञान मिला बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया में, तो उसको बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। और जब तथागत बुद्ध ने अपना उपदेश दिया सारनाथ में, ऋषि पत्तन में, वो ऋषि पत्तन नहीं है, वो है ईसी पत्तन। इसी को विरोधियों ने ऋषि पत्तन बनाया, और तथागत बुद्ध को जो ज्ञान मिला था तो उनको कहा गया ईसी मुनि। इसी पत्तन में उपदेश दिए ईसी मुनि। इसी मुनि को ईसी मुनि बोलता है, ईसी मुनि है वो। तो इसी पत्तन में जब पहली बार उन्होंने उपदेश दिया तो जुलाई, अभी जो माह है ये जुलाई का माह है, तो तथागत बुद्ध उस दिन गुरु हुए, इसलिए वो है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा है। अब समझिएगा, ग्रेजुएशन के छात्र और पीजी के छात्र कॉलेज में जो सत्र स्टार्ट होता है वह सत्र स्टार्ट होता है जुलाई माह से। आप लोग समझिएगा, जुलाई माह से स्टार्ट होता है। यदि अंग्रेजों की देन होती तो कॉलेज का सत्र जनवरी फरवरी स्टार्ट होता,
लेकिन वो स्टार्ट कब होता है? जुलाई माह से होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने गुरु उसी दिन बने, यानी विद्यार्थी को उस दिन शिक्षा दिए थे 5 बौद्ध भिक्षु को। तो वो शिक्षा देने से भगवान बुद्ध गुरु कहलाए, और वो गुरु पूर्णिमा कहलाता है। तो पूरे दुनिया को अंग्रेजों के द्वारा जो जुलाई का सत्र दिया जाता है वो तथागत बुद्ध का ज्ञान है, किसी और का ज्ञान नहीं है। लिबी शब्द जो कहते हैं ना, मैं इन दिनों मुहावरा पर गौर करता हूँ। आज भी बिहार के लोग यदि कुछ बैठे होंगे ना, तो उस मुहावरा में भी बोलने के क्रम में क्या करता है? लिबिर लिबिर करता है। सुने, लिबिर लिबिर करता है। तो लिबिर लिबिर करता है, इसका मतलब है हमारा जो इतिहास है ना, वो हमारा इतिहास मुहावरा में है। हमारा इतिहास मुहावरा में लिबिर लिबिर करता है। ऐसा ही लिबिर लिबिर नहीं, मेरा ध्यान गया तो मैंने कहा अच्छा आज भी मुहावरा में लिबिर लिबिर बोलते हैं, लेकिन लिबिर लिबिर कहाँ से आया भाई? वो मुहावरा में है। जैसे बिहार के लोगों को अभी भी कहता है धरती शेष नाग पर टिका हुआ है। शेष नाग का मतलब सांप नहीं, शेष नाग का मतलब सांप नहीं। शेषु नाग वंश था जिसकी राजधानी वैशाली, उसके बेटा का नाम कालाशोक, जिसने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई, तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक ने करवाया। कर्नल जेम्स टार्ट के हिस्ट्री में लिखा हुआ है मौर्य लोग जो थे वो तक्षक नागवंशी थे, और यही नागवंशी के वजह से बाबा साहब ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा इसलिए लिया, उसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था कर्नल कलिंग युद्ध के बाद। तो बाबा साहब ने नागपुर में नागवंशी के वजह से नागपुर में नागवंशी का वो दीक्षा लिया था। अब प्रस्तावना जब पढ़ेंगे आप, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, उसमें नागरिक शब्द है। गौर कीजिएगा, प्रस्तावना में मनुष्य शब्द नहीं है लिखा हुआ, आदमी शब्द नहीं है लिखा हुआ, क्योंकि मनु के संतान को मनुष्य कहते हैं और आदम के संतान को आदमी कहते हैं, इसलिए मनुष्य और आदमी शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है। प्रस्तावना में लिखा हुआ है नागरिक शब्द, यानी भारत के जो बहुजन मूल निवासी हैं ये नागवंशी हैं, और ये नागवंशी से ये नागरिक शब्द आया है, और इसी से आपका नागरी लिपि है, जो आप लिपि कहते हैं वो नागरी लिपि है। और भारत का ये आपका जो इतिहास है वो चीख चीख करके आपको इस तरह से बताता है कि आपका इतिहास क्या है। बिहार के लोग भी होंगे तो आए दिन बोलचाल में आप सुनते होंगे, क्या तू लाट साहब है क्या? सुने आप लोग लाट साहब? अरे लाट साहब कौन? अशोक की लाट, यानी अशोक को लाट साहब कहा जाता था, और आप सब लोग भी लाट साहब के बेटे पोते हो, आप लोग लाट साहब हो। लाट साहब को एक अंग्रेज नहीं है, लाट साहब आप वही लोग लाट साहब हो। इसका मतलब यह नहीं समझे, जब मुहावरा को आप पढ़ेंगे तब आपको आपका इतिहास पता चलेगा। जब मैंने बिहार के लोगों को, मैंने इनके पर्व पर मैंने ध्यान दिया ना, तब मुझे लगा ये पर्व जो है सारे बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए छठ पर्व कहते हैं, छठ पर्व में कोई मूर्ति नहीं रहती है। जो लोग बिहार के लोग हो गए गौर से सुनिएगा, कोई मूर्ति नहीं रहती है। छठ पर्व में घाट पर जाएंगे ना तो गोल आकार का स्तूप है, उसको बोलते हैं मनौती स्तूप, मनौती स्तूप बोलते हैं। कोई मूर्ति नहीं है। जो ठेकुआ बनता है ना, उस ठेकुआ में लकड़ी का जो साँचा बना हुआ है, वो लकड़ी का साँचा में पीपल का पत्ता है। आप लोगों को कन्फर्म करके आपको बता रहा हूँ। और वो लकड़ी का जो साँचा है उसमें अशोक चक्र बना हुआ है, लेकिन आपको आज तक ये पता नहीं है कि कहाँ से दिया हुआ है। बिहार के लोग नागपंचमी पर्व मनाते हैं। नागपंचमी का मतलब नागवंशी को बौद्ध भिक्षु, वो भादों का समय होता है, वो पंचशील की शिक्षा देते थे, इसलिए नागपंचमी घर पर जो है ना, ये 5 वो गोबर का आकार कर वो संदेश है, वह 5 पंचशील का प्रतीक है। मिथिला वाले लोग जब शादी करने के लिए जाते हैं तो लड़का क्या बनता है? मौड़, मौर्य वंश से है। जहाँ शादी होती है उसको मड़वा बोलते हैं।
लड़का वाला जब लड़की वाले के यहाँ पर जाते हैं ना, तो उसको जान लीजिए वो क्या कहते हैं, ओखली से कूटते हैं, उसको बोलते हैं अठंगड़। इतने दिन में रूप परिवर्तित किया है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ अठंगड़। अठंगड़ का मतलब 8 अंग वाला मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग बहुत भिक्षु समझाता था। लेकिन आज के डेट में ये सभी बातें बदल चुकी है। बिहार में ये सब पर मैंने स्टडी किया, और ये जो लोग बुजुर्ग रहते हैं ना, मैं जिस एरिया में जाता हूँ 70-80 साल का व्यक्ति रहता है, तो मैं उससे पूछने की कोशिश करता हूँ। हमारे इधर के लोग डीहवार का पूजा करते हैं, तो डीहवार में मुझे याद है हमारे घर की महिलाएं घोड़ा बना लेती थी मिट्टी का। अब घोड़ा बना करके गाना गाते हुए जा करके पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ करके आते थे। समझिएगा, घोड़ा लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ करके आते थे। वो क्या प्रतीक है? तथागत बुद्ध ने घर छोड़ा था तो घोड़ा पर चढ़ करके छोड़े थे, और पीपल के पेड़ के नीचे घोड़ा का छोड़ करके, और वहाँ पर उन्होंने समाधि लिया, ज्ञान प्राप्त किया। ये प्रतीक जो है आज भी ये सभी प्रतीक बताता है, उसको बोलते हैं पिंडी। शायद मैं समझता हूँ सम्राट अशोक ने 84,000 जो बौद्ध स्तूप बनवाया, और आम लोगों ने वो प्रतीक के रूप में बौद्ध स्तूप अपने घर में लिया। इसलिए कहीं कहीं लोग कहता है इसको, जैसे मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि आपका कुल देवता का क्या नाम है, तीनों ने कहा हमारे कुल देवता का नाम है सोखा। मैंने ध्यान दिया कि ये सोखा नहीं होगा, ये होगा अशोका। ये सोखा नहीं होगा, ये होगा अशोका। और चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? जैसे समझिए, बुद्ध विहार को पहले विहार शब्द आता है, बोला बुद्ध मंदिर, बोला बुद्ध मंदिर, फिर बुद्ध हटा दिया, मंदिर बोलने लगा। एक बार नहीं करता। बुद्ध के आइडियोलॉजी को क्या किया है? रूप परिवर्तित किया है, मिटाया नहीं है। जितना भी एंशियंट हिस्ट्री के राजा को देखें, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अंडूद, मुंड, नागदासक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, हर्षवर्धन, कनिष्क, गोपाल, धर्मपाल, विग्रहपाल, अनंतपाल, जितने भी एंशियंट हिस्ट्री के राजा हैं, सारे के सारे राजा बुद्ध के आइडियोलॉजी को मानते थे। अरे जब आपके दादा परदादा बुद्ध के आइडियोलॉजी को मानते थे, तो फिर आप कहाँ भटक रहे हो? ये हिस्ट्री कहता है। इसमें जितने भी लोग हिस्ट्री को पढ़ने वाले लोग हैं, वो हिस्ट्री को एक बार पलट करके देखें। पूरा बिंबिसार, अजातशत्रु जितने का नाम बोला हूँ, ये सारे राजा बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध के विचार को मानते थे, और ये बुद्ध के विचार को मानने वाले पूरे दुनिया में मानने लग गया। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ से बाहर संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे दुनिया के किसी भी धर्म संस्थापक का जयंती नहीं मनाता है, ओनली मनाता है तथागत बुद्ध का। बाबा साहब की मनाता है। बाबा साहब धर्म संस्थापक नहीं है, मैं धर्म संस्थापक की बात बोल रहा हूँ। धर्म संस्थापक में संयुक्त राष्ट्र संघ। और जब 53 में नेहरू ने यहाँ पर बुद्ध जयंती मनाया, तो बाबा साहब ने इस बात के लिए जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद दिया, क्योंकि नेहरू ने बुद्ध जयंती मनाने का कार्यक्रम यहाँ स्टार्ट किया। तो सरकारी स्तर पर बुद्ध जयंती मनाया गया। अब यहाँ भारत से बाहर नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, जगदल, डायमाबाद, ऐसे 18 विश्वविद्यालय था जो पूरे दुनिया के छात्र इंडिया में पढ़ने आते थे। पूरे दुनिया के छात्र जब भारत में पढ़ने के लिए आते थे, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। और आज भारत के लोग जब अमेरिका पढ़ने जाते हैं, तब गौरवान्वित महसूस करते हैं। कहाँ हमारा विकास किया? अब हम दूसरे जगह पढ़ने जाते हैं तो गर्व महसूस करते हैं, और वह देश जब यहाँ पढ़ने के लिए आता था तो गर्व महसूस करता था। चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत ने नालंदा विश्वविद्यालय का कॉपी कर करके अपने देश में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया है, और वो गौरवान्वित करता है इसने नालंदा विश्वविद्यालय का कॉपी उसने किया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने लोग अपने दादा परदादा के विचारों को जान ही नहीं पा रहे हैं। अब अशोक स्तंभ सांची से लिया गया, सम्राट अशोक का स्तंभ है, शेर वाला।
जब भारत आज़ाद हुआ, बाबा साहब के प्रयास से आपका राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ शामिल किया गया और राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबद्ध है। समझिएगा, एक माइनर बात बताता हूँ, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबद्ध है। शक संबद्ध किसने स्टार्ट किया? कनिष्क ने। कनिष्क बुद्धिस्ट राजा